नमस्ते साथियों, गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो डेली हम लोग यहाँ पे बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट प्रश्नों को कर रहे हैं। आज हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट होगा वह भारत का भूगोल और उसके सामान्य परिचय जो हैं इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। जो भी एग्जाम हुआ है बीपीएससी के द्वारा, उसमें जो बीपीएससी जो प्रश्न पूछा है भारत के भूगोल से, उसके बारे में हम यहाँ पे प्रश्न करेंगे। बहुत सारे टॉपिक को कवर हम कराएंगे आज की वीडियो में। आप लोग जरूर देखिएगा और पीछे के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे मान लीजिए मेन जो बीपीएससी एग्जाम लेता है अपना कंडक्ट कराता है उससे रिलेटेड हो सकता है, या जो ट्री 1 और ट्री 2 जो बिहार टीचर एग्जाम हुआ उससे संबंधित जो प्रश्न आए हैं उसको भी हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे प्रश्न पहला पे, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न करें कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप यहाँ पे देख लीजिएगा, कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो बीपीएससी दूसरा जो एग्जाम हुआ है बिहार टीचर एग्जाम का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया। कब पूछा गया है? तो 2023 में प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग को अगर इस बार क्वालिफाई करना है, सिलेक्शन लेना है, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है जो प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार बोल रहा है कि भारत की जो भौतिक इकाइयाँ हैं उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रीय उच्च भाग दिया है, इसके बाद महान मैदान, तटीय मैदान और उत्तरी पर्वत ये दिया गया है। ठीक है, और इसको हम लोग आरोही क्रम में सजाना है। आरोही और अवरोही 2 क्रम में होते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन के अनुसार अगर रुख करते हैं तो इसमें से ई ऑप्शन सही हो रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो दिया गया है ये सही नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ विस्तार से बता दिया गया है कि भारत में जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, इसकी जो स्थलाकृतियाँ है, इसका स्थलाकृतियाँ का विस्तार कैसा है आप लोग देख सकते हैं। पहले महान मैदान, केंद्रीय उच्च भूमि, पहाड़ियाँ और ऊंचे पर्वत होंगे। इसमें जो महान मैदान है ये 43.2%, ये इसके बाद एक केंद्रीय उच्च भूमि 27.7%, पहाड़ियाँ 18.5% और ऊंचे पर्वत 10.6% हो जाएंगे। तो बीपीएससी ट्री 2 में इस प्रश्न को पूछा गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे दूसरे नंबर पे। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न करे कि सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है। तो यहाँ पे बात करेंगे 93 मिलियन मील। 93 मिलियन मील जो है यह सूर्य से पृथ्वी की लगभग दूरी मानी जाती है, क्योंकि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान जो आता है 3रा नंबर पर आता है। सूर्य से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसकी दूरी को बढ़ाएंगे तो 3रे स्थान पर पृथ्वी आता है। ठीक है, और सौरमंडल में आप लोग को भी पता है कि कितने ग्रह हैं, तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और जिनमें से पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति क्या है, निर्माण है, मतलब पृथ्वी पर जीवन संभव है। ओके, समझ गए। ये भी देख सकते हैं दोस्तों, ये जो प्रश्न आया हुआ है बीपीएससी जो ट्री 2 एग्जाम हुआ है बिहार टीचर एग्जाम, उसमें ये प्रश्न आया, शिफ्ट 2 में आया है, पेपर 3 में। प्रश्न तीसरा बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है कि भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना प्रतिशत है। तो 30% हो जाएगा। पर्वतों का हिस्सा जो हो जाएगा कितना प्रतिशत हो जाएगा, 30%। ये भी प्रश्न देख सकते हैं बिहार टीचर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, क्योंकि भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है। यह गंगा और जमुना जैसी कई महत्वपूर्ण नदी प्रणाली को जन्म देता है जो हिमालय से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो रहा है। प्रश्न बढ़ेंगे 4 पे। 4 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है। कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा जो है भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी है, तो बांग्लादेश हो जाएगा। ये भी देख सकते हैं प्रश्न जो है बिहार टीचर एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो मेन टॉपिक है कि भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा की लंबाई है 4096.7 किलोमीटर है। 4096.7 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इस तरह से आ सकते हैं। इस बार पूछा गया है बांग्लादेश से सीमा है किसका सबसे ज़्यादा, तो बांग्लादेश का। इस बार भी पूछा जा सकता है कि इसकी सीमा की लंबाई निम्नलिखित में से कितना हो सकता है, तो 40 मान लीजिएगा 4096.7 किलोमीटर। आगे देख सकते हैं जो प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। भोपाल, आइजोल,
आगे देख लीजिएगा, कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, प्रश्न है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो यहाँ पे दिया गया है रांची उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आइजोल याद कीजिएगा ना दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम लोग बी वहाँ पे देखे थे आइजोल था। तो भारत में कर्क रेखा के उत्तर में जो अवस्थित नगर है उसका नाम हो जाएगा आइजोल, जबकि भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। जबकि भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। आगे देखेंगे प्रश्न जो 6 है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसलमेर कहाँ पे है? तो राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर पड़ता है। और यहाँ की जो न्यूनतम वार्षिक वर्षा है कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। और जैसलमेर को स्मार्ट सिटी के भी नाम से जाना जाता है। स्मार्ट सिटी राजस्थान में कौन सा हो जाएगा? तो जैसलमेर हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे 7 प्रश्न है, देख सकते हैं ये भी जो प्रश्न है बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी बिहार टीचर एग्जाम जो हुआ है उसमें भी प्रश्न पूछा गया। तो देख सकते हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं उस प्रश्नों को आप प्रैक्टिस इस चैनल पर करा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा जरूर। भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सामान्य सीमा कौन सा है? तो देखने के बाद यहाँ पे याद रखेंगे तो कोई भी ऑप्शन सही तो नहीं हो रहा है। ई ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो रहा है। ये वाला ऑप्शन जो दिया गया है नॉन ऑफ दीज अबव, ये इसमें से सही हो रहा है, क्योंकि भारत की जो सीमा है 9 देशों से संलग्न है। याद रखिएगा, भारत की जो सीमा है कितने देशों से संलग्न है? तो 9 देशों से संलग्न हो जाएगा, जिनमें से 7 देशों में स्थलीय और 2 देशों में समुद्री सीमाएं साझा होती है। जो भारत की जो सीमा है वह 7 देशों में से स्थलीय सीमा को साझा करता है, और जो दो देश जो ऐसे हैं जहां से समुद्री सीमाएं साझा करता है। पाकिस्तान की सीमा में 5 राज्य, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। याद रखिएगा, पाकिस्तान की जो सीमा है वहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हो जाएगा। बांग्लादेश की सीमा में 5 राज्य हो जाएगा, 5 या 5 10 हो जाएगा। अब पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज आप लोग को ध्यान में रखना होगा दोस्तों। प्रश्न बढ़ेंगे 8 पे। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। सर्वाधिक कर्क रेखा द्वारा जो सर्वाधिक क्षेत्र है वह कौन सा आच्छादित हो जाएगा? रांची का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, उपयुक्त में से अधिक और उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। तो ये भी जो प्रश्न है बीपीएससी 2 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो मालवा का जो पठार हो जाएगा ये कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक है आच्छादित क्षेत्र माना जाता है, मालवा का पठार। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो रहा है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित जो क्षेत्र है वह मालवा का पठार हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्सों में और छोटा नागपुर पठार के दक्षिण हिस्से से गुजरती है और इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। इसी के वजह से कर्क रेखा जो है सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार है। प्रश्न बढ़ेंगे 9 पे कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा में नहीं लगा है? तो तिब्बत सीमा में अल्मोड़ा नहीं लगा है। यह देख सकते हैं जो 69वां बीपीएससी परीक्षा जो हुआ है 2023 में, उसमें यह प्रश्न आया है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा में नहीं है? तो अल्मोड़ा याद कीजिएगा। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला जो है तिब्बत की सीमा में नहीं लगता है, लेकिन अल्मोड़ा जो जिला हो जाएगा ये उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है। मुख्यालय अल्मोड़ा हो जाएगा। समुद्र तल से ऊंचाई 1638 है। ये जो है पहाड़ घोड़े की नाल के आकार के रीज पर स्थित है। ये जो पहाड़ घोड़े की नाल है उसके आकार पर रीज पर स्थित है अल्मोड़ा जिला। प्रश्न बढ़ेंगे 10 पे। 10 प्रश्न है कि किस पठार पर कर्क रेखा द्वारा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बघेलखंड हो जाएगा। मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है तब बघेलखंड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बघेलखंड जो पठार है ये कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। याद रखिएगा, बघेलखंड का जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में ये महानदी के तट पर भैंसा मुंडा भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। कौन सा स्थान? तो भैंसा मुंडा स्थान। ठीक है,
यहाँ पे याद रखेंगे 11 प्रश्न है कि शांत घाटी किस राज्य में है, तो केरल में हो जाएगा। शांत घाटी केरल में स्थित है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में हो जाएगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी केरल। फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी केरल। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो पर्वतीय पठार और मैदानी क्षेत्रों में जो प्रमुख दरें हैं उससे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे जो प्रश्न पूछा गया है। 12 प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाना है, व्यवस्थित करना है। लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही मिलान करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही कर रहा है दोस्तों। 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4 में सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, तो याद कीजिएगा पहले काराकोरम, लद्दाख, जैसलमेर और पीर पंजाल हो जाएगा। 13 प्रश्नों की ओर रुख करेंगे। प्रश्न 13 है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यूनतम हिम रेखा है? न्यूनतम हिम रेखा जो हो जाएगा अल्पास क्षेत्र का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अल्पास क्षेत्र का न्यूनतम हिम रेखा हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न बढ़ेंगे 14 देख लीजिएगा। 14 प्रश्न है मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो मालनाड क्षेत्र का जो संबंध है भारत के किस पठार से है? तो कर्नाटक के पठार से स्थित है। किससे संबंधित है? तो कर्नाटक के पठार से। ऑप्शन सी सही हो रहा है। मालनाड जो क्षेत्र का संबंध भारत के कर्नाटक के पठार से स्थित है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। ठीक है, ये कौन सा पठार? तो मालनाड का पठार। इस पठार का नामकरण कर्नाड से है, जिसका अर्थ काली मिट्टी की भूमि के नाम पर किया गया है। बीपीएससी बिहार टीचर एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। पेपर जो है चौथा है। 15 प्रश्न है कि सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भागों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों कल। अब हम लोग देखेंगे अफवाह तंत्र, प्रमुख घाटियां और प्रपात झील। ये सारे जो प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग इसे वीडियो को जरूर देखिएगा, जितना हो सकेगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शाम में मिलते हैं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।